केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी पदयात्रा कर रहे हैं और इस समय नरसिंहपुर विधानसभा से वह प्रत्याशी भी हैं। हम उनसे जान पाएंगे कैसा मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्स है। लगातार यात्रा चली, कल भी आप पदयात्रा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है जनसंपर्क का जो सबसे बेहतर तरीका है। लोकतंत्र में हमें सिर्फ संदेश नहीं देना होता, बल्कि लोक मर्यादा कहती है कि हम चीज़ों को ज़मीन पर खड़े होकर देखें। और मैं मानता हूं कि चुनाव का मतलब सिर्फ तेज गति से काम करना नहीं होता। एक ज़मीन से खड़े होकर जब आप चलते हैं तो लोगों का उत्साह है, भागीदारी, खेती का काम चल रहा है। आप नरसिंहपुर में किसी को बुलाओगे, जरूरी नहीं कि सब आएँ, लेकिन जब आप गांव से निकलते हैं तो आप भागीदारी देख रहे होंगे, बच्चे, महिलाएं, वृद्ध। हमारा वो पुराना कार्यकर्ता जो जंक्शन से काम कर रहा है, चल फिर नहीं सकता, लेकिन वो डंडा फेंक के सड़क पर आकर मिलता है। ये हमको भी ऊर्जा देता है, उसको भी ऊर्जा देता है, और यही पार्टी की ताकत है। और मैं मानता हूँ कि ये बड़ी सफलता है। नरसिंहपुर की ज़मीन स्वाभिमानी लोगों की ज़मीन है, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं मानता हूँ कि जो मुझसे उम्र में बड़ा है वो मुझसे बड़ा है। पद तो मुझे बहुत मिले, लेकिन जो आत्मीयता होती है उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये ज़मीन और ये पैदल यात्रा है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि आज मेरा पहला दिन प्रचार का उस क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। यदि मैं झामर आज ना जाता तो मैं 40 साल पुरानी बात याद कैसे करता कि मैं एक कार्यकर्ता के नाते वहाँ कमल बना रहा था। मैं उम्मीदवार नहीं था, जो कार्य क्षेत्र था मैं उससे बाहर था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी पार्टी के उम्मीदवार नगीन कोचर है, उनका यहाँ कमल का चिन्ह नहीं है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे करूँ। तो ये पार्टी का भाव है जो आम हमारा आने वाला नौजवान इस बात को सीखेगा भी और स्वीकार करेगा। जिसने आज सुना होगा कि मैं 40 साल पहले आया था, तो जिसकी उम्र आज 50 साल होगी उसको भी याद नहीं होगा वो चुनाव। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी है कि हमें अचानक 50 साल पीछे चले जाते हैं, और अगर जो उनके बुजुर्ग होंगे वो बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था, तो ये चीज़ें पार्टी को संबल देती है। कांग्रेस जहाँ तक कह रही है कि आप जैसे बड़े नेताओं को और अन्य बड़े नेताओं को नीचे ज़मीन पे लाना पड़ा है, कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। आज भी इस बात पे चर्चा की है, राकेश जी ने भी बहुत बड़ी बात करी है। आप कैसे देखते थे? मुझे लगता है कि जो हम लोग छुटभैया मानते थे वो हमको बड़ा नेता मान रहे हैं। ये कांग्रेस का परिवर्तन है कि आज उनको भी ज़मीन पे आना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व मिलता है और वो बदलता रहता है, छोटा बड़ा नहीं होता। हम ये जानते हैं कि मेरी पीढ़ी सब कुछ प्राप्त नहीं कर लेगी, उसके बाद भी भारत माता का रंग भरना बाकी रहेगा, आने वाली पीढ़ी करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि जो भूमिका मिले, जब तक मिले, पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ करते रहिए। कहीं कोई भाव निराशा का नहीं आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, विचार का भाव मन में है तो शरीर की उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारा विचार की ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। हम उसी उत्साह से काम करेंगे। भोपाल, कल मुंगावली, आज नरसिंहपुर, फिर कल बालाघाट, कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक का? मुझे लगता है कि मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि वो चीज़ों को दिखा भी रहे हैं, और सोशल मीडिया और भी ज़्यादा चीज़ें दिखाती है। कोई कमी रहेगी तो वो भी दिखेगी, उसको पूरा करेंगे, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ सफलता और उत्साह दिख रहा है। मैं जनता का अभिनंदन करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। नरसिंहपुर की जनता की बड़ी उम्मीद भी है कि बहुत बड़े दिन बाद कोई बड़े नेता मिले हैं। क्या उनकी उम्मीदों पर क्या कहेंगे? नरसिंहपुर के लोगों की ये सोच नहीं है कि बड़ा नेता मिला या छोटा नेता मिला। अगर उसके सम्मान में बढ़ोतरी हुई तो वो गर्व करेगा, और मैं भी गर्व करूंगा, क्योंकि मैं भी नरसिंहपुर की जनता हूं। मध्य प्रदेश में क्या उम्मीद है अब आपको? शिवराज जी की सरकार भी है, कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 5वीं बार, और हम बेहतर से बेहतर परिणाम देंगे। कहीं देखने को मिल रहा है कि महेंद्र नागेश जी के जो साथ में थे वो विरोध में हैं, कहीं उदय प्रताप जी जहाँ खड़े हैं वहाँ कुछ लोग विरोध में हैं, उनकी सभाएं भी चल रही, उनका जनसंपर्क भी चल रहा है। कैसे मैनेज करेंगे? इस गोटेगांव की जानकारी सुधारनी चाहिए। मेरा कोई कार्यकर्ता विरोध में हो नहीं सकता, होने का तो सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए जिसने फीडबैक दिया उसको सुधार करना होगा। दावेदार थे? गोटेगांव में कोई दावेदार नहीं था। स्वाभाविक तरीके से हाकम भाई और महंत का नाम था, और हाकम भाई ऐसे आदमी हैं कि मैं नहीं मानता कि ऐसा कार्यकर्ता मिल सकता है। जो हम लोगों की पूंजी है, हाकम चढ़ार जैसा कार्यकर्ता। तो मध्य प्रदेश की जनता से अब आपका क्या अंतिम अपील होगी? उनका स्नेह और ज़्यादा मिलना चाहिए। पिछली बार जो चूक हुई थी उसको झुठलाकर 2003 की सफलता 2023 में दोहराएं, यही विनती है। तो ये है केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल जी बता रहे थे कि जो पदयात्राएं होती हैं वह कहीं ना कहीं
लोगों से कनेक्ट होने के लिए, मतदाताओं से कनेक्ट होने के लिए सबसे अच्छा जरिया होती है। और यही वजह है कि पद यात्राएं वो लगातार करते रहे। पद यात्राओं के जरिए ऐसे ऐसे लोगों से मिलना हो जाता है जिनसे कभी मिले नहीं है। तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, क्या हालात होंगे यहाँ पे, जिस तरह से भीड़ दिख रही है, उत्साह नज़र आ रहा है, उससे साफ समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता लगने के पहले ही काफ़ी उत्साह में नज़र आ रही है। नरसिंहपुर से आशीष जैन, न्यूज़ 18।